आप देख रहे हैं गदर न्यूज। झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेमरा स्थित पैतृक आवास पहुंचकर दिसोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने शोकाकुल परिवार के सदस्यों को सांत्वना भी दी। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज हजारीबाग ज़िले में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी ने बताया कि यह अभियान 10 से 25 अगस्त तक पूरे ज़िले भर में चलाया जाएगा और फाइलेरिया की पहचान कर उसका समुचित इलाज किया जाएगा। मेरे टारगेटेड पॉपुलेशन को हमको कंज्यूम कराना है। मैंने हमारे जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हैं जा करके घर घर जा करके दवा को अपने आँख के सामने खिलाना है और खिलाएंगे ताकि हम आने वाले 3 साल में सब फाइलेरिया को हजारीबाग से मुक्त करा सकें। अगर हमारा ये सारे पॉपुलेशन लगातार 3 साल तक ये दवा खाएंगे तो निश्चित रूप से और आप लोगों का सकारात्मक सहयोग रहा तो हम कह सकते हैं कि हजारीबाग में 2027 तक फाइलेरिया मुक्त हो जाएगा। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर रांची में डोरंडा कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल श्री संतोष गंगवार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये देश के करोड़ों बुनकरों की जीविका का साधन मात्र नहीं है बल्कि हमारे सम्मान का प्रतीक भी है। इस अवसर पर राज्यपाल के हाथों कई बुनकर सम्मानित भी हुए। ये आयोजन केवल सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है बल्कि उन लाखों बुनकर परिवारों के परिश्रम और कौशल को सम्मान देता है और ये अवसर भी है कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद में ये बुनकर भाई अपना योगदान जो दे रहे हैं वो अपने आप में पहचान का है। भारत में हस्तकरघा केवल एक कला नहीं है, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। हर धागा, हर बुनाई हमारी लोक कथाओं, रंगों और रीति रिवाजों की आज जमशेदपुर में बिजनेसमैन ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी में भारी मात्रा में कागजात, जेवरात और कई बैंक पासबुक बरामद किए गए। गढ़वा जिले में भारी मात्रा में नकली मिठाइयाँ मिलने की सूचना है। गढ़वा जिले में रक्षाबंधन के पूर्व नकली और मिलावटी मिठाइयाँ मिलने की सूचना है, लेकिन इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। एसडीएम संजय कुमार ने गढ़वा के मेन रोड की एक प्लास्टिक दुकान से कई क्विंटल नकली मिठाइयाँ जब्त की हैं। एसडीएम ने कहा है कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। क्या कहां से क्रय किया और क्या परिवहन के कागज में कुछ नहीं दिखा पाए तो मामला संदिग्ध लगा। उनसे और गहन पूछताछ की गई तो उनकी पूछताछ के क्रम में ही पता चला कि हाँ, उनका एक गोडाउन और है। तो वहीं पर कमलापुरी मोहल्ले में एक भूतल पर, एक आवासीय परिसर में एक भूतल पर 4 कमरे का यहाँ उनका एक गोडाउन था। तो उन 4 कमरों में जब देखा गया तो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिली। कई तो बदबू कर रही थी, कई जमीन पर रखी थी, मतलब अनहाइजेनिक तरीके से रखी थी और कई सारे प्रथम दृष्टया गड़बड़ लग रही थी। और अब चूंकि रात में जांच होना इतना जल्दी संभव नहीं था तो उसको प्रथम दृष्टया उसको तुरंत उसको बंद करा दिया गया, 4 कमरों के परिसर को। और फिर मैंने और भी उनसे कड़ाई से पूछताछ की भाई और कहाँ आपका। जामताड़ा उपायुक्त ने नाला प्रखंड अंतर्गत कास्ता पंचायत स्थित ईसीएल की बंद पड़ी कोयला खदानों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि उन्हें अवैध उत्खनन की गुप्त सूचना मिली थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के ठोस कदम उठाए जाएंगे। सरायकेला, खरसावां और चाईबासा की सीमा पर सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुचाई थाना क्षेत्र के दलभंगा
ओपी अंतर्गत पहाड़ी इलाकों से 44 किलोग्राम से अधिक आईईडी बरामद किया गया है। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।